और बच्चे इस प्रश्न को देखो क्या कर रहा है। किसी टैंक को दो पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए। कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चे, टैंक कहा आधा जब भरा था, कितना भरा है आधा, तो तीनों को चालू किया। हम लोग यहाँ से ये पता करें कि जब तीनों चालू होगा तो क्या हाल होगा। आइए देखते हैं। पहला भर रहा है तो 1 घंटे में भरेगा 1/3। दूसरा भी भरने वाला है 3 घंटे 45 को यदि घंटा में बदलें तो 15 तिया 15 चौकी यानी 4 तिया 15/4 यानी 1 घंटा में कितना भर लेगा 4/15। और तीसरा खाली करने वाला है और 1 घंटे में खाली कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में खाली करेगा -1/1। इसको सॉल्व करें बच्चे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 × 5 = 15 और ये 4 - 15, 5 × 4 = 9, 9 - 15 यानी -6/15, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। यहाँ से पता चला कि 5/2 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, पूरी भरी टंकी। तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य नेगेटिव में आया, और नेगेटिव में आने का मतलब हुआ बच्चे कि टंकी बढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि टंकी खाली होगी, है ना। तो खाली तो तभी होगी जब उसमें कुछ पानी रखा जाए, तभी तो खाली कर पाएगा। जब टंकी में पानी नहीं रहेगा तो वो खाली किसको करेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि जब कोई भरी टंकी हो और तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 5/2 घंटे में क्या करें। ये तो 1 घंटे का कार्य निकाला है और 1 घंटे गाड़ी का उल्टा टोटल टाइम होता है, तो टोटल टाइम निकल गया 5/2 यानी 5/2 घंटे में पूरी भरी टंकी क्या करेगी, खाली कर देगी। क्या आपको पूरी भरी टंकी दिया गया था? नहीं, आपको कहा आधी टंकी खाली करने में कितना लगेगा, तो भाई इसका आधा समय लगेगा, है ना। कितना लगेगा, इसका आधा। जितना काम करवाइएगा समय का उतना ही भाग लग जाएगा, तो आधा काम तो आधा समय। तो ये 5/4 हो रहा है बच्चे। 5/4 घंटा मतलब 5/4 घंटा मतलब कितना, 1.1/4 यानी 1 घंटा 15 मिनट बोल सकते हैं। यानी आपका आंसर कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकता है। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, सी को खोल दिया जाता है। अब सी टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। यानी यहाँ पता चल रहा है कि बच्चे कि 2 नल ऐसे हैं जो भरने वाले हैं, जबकि एक तीसरा नल सी जो है वो आउटलेट मतलब खाली करने वाला है। आउटलेट मतलब वो क्या कर रहा है, वो खाली करने वाला है ना। सभी तीनों को एक साथ तो चालू कर दिया, यही ना। सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। अच्छा, यानी ये कहना चाह रहे, सवाल को बढ़िया से समझिए कि ए और बी जब दोनों एक साथ चालू होता है तो जितना समय लेता है भरने में, है ना। ए और बी दोनों भरने वाला है, दोनों को चालू करेंगे, कुछ समय में टंकी भर देगा। माना x घंटे में टंकी भर दिया ए और बी ने। तो कहता है फिर जब तीनों चालू कर देते हैं, तीनों चालू मतलब एक खाली करने वाला भी जब उसके साथ शामिल हो जाता है तो टंकी भरने में पहले x घंटा लग रहा था, यानी उससे 80 मिनट आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लग जाए। तो सवाल फिर कहा, ये कंडीशन दे दिया और उसके बाद बताया कि और बी को कैसे खोला, तो 7 घंटे तक खोला, फिर बंद कर दिया और इसके बाद सी को चालू कर दिया। तो कहता है बताओ कितनी देर में खाली कर देगा। और बच्चे मैं समझता हूँ इस सवाल को एफिशिएंसी से बनाना शायद बेहतर होगा। देखा जाए तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भर पाएगा, पहले ये टाइम निकालना होगा, क्योंकि जब तीनों चालू हुआ
तो कितने समय में भरा, इसकी तुलना ए और बी मिलकर कितने देर में भरता था इससे कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लें कि ए और बी दोनों मिलकर कितने देर में भरता है। ए 10 घंटे में, बी 40 घंटे में, तो बड़ा आसानी से आप बता सकते हो, यानी 10 गुणा 40 बटे 100, सॉरी 10 गुणा 40 बटे 40, 10 50, ये 10 है बच्चे, समझना है ना। यानी हमें मिल रहा है ए और बी दोनों मिल के कितने देर में कर लेता है, 8 घंटे में। बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं, वो छोटा डाटा है। ए और बी दोनों मिलके कितने घंटे में, 8 घंटे में कर सकता है। अब कहा जब तीनों चालू होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों चालू होता है बच्चे, तो कहा ए और बी को जितना टाइम लगता था उससे 80 मिनट ज़्यादा, उससे कितना ज़्यादा, 80 मिनट ज़्यादा, यानी 8 से 80 मिनट, यानी 80 बटे, इसको 60 कर ले, घंटा में बदल ले, 20 चौका 80, 20 तिया 60, यानी 8 तिया 24, यानी 28 बटे 3 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे 28 बटे 3 घंटे लग रहे हैं। ए और बी को 8 घंटा लगता था और जब तीनों चालू किया तो 28 बटे 3 घंटा। दोनों टाइप का यदि हम रेशियो ले लें बच्चे, तो रेशियो हमें क्या मिल रहा है, ये 24:28 हो रहा है ना। यहाँ 8, 28 बटे 3, इस दोनों का रेशियो लेंगे, 24 अनुपात क्या हो जाएगा 8, इसे कटा सकते हो, 4 छके 24, 4 सते 28। तो यहाँ से हम इसका इफिशियंसी पता करें तो इफिशियंसी हमें मिल रहा है 7:6, राइट बच्चों। अब देखिए ए और बी की टोटल क्षमता हमने पता कर लिया 7, जबकि तीनों मिलता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाता है 6। ओके, यानी ये क्षमता किसका निकला, ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी तो भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, यानी तीनों का जब जोड़ा जाए तो उसकी क्षमता क्या हो रहा है 6, ऑफ कोर्स घट जाएगा, है ना, खाली करने वाला है। तो अब आ जाइए, सॉरी, मतलब यहां से देखा जाए क्या है, 2 भरने वाला था और एक माइनस करने वाला था, है ना। अब देखो यहां पे क्या कहा कि ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है। आइए, ए और बी की क्षमता, दोनों की कंबाइंड क्षमता कितना पता कर ली है हम लोगों ने, 7। आप बताओ यदि 7 घंटे तक ये दोनों चालू रहेगा तो 7 घंटे में कितना काम करेगा, 7 गुणा 7। यदि दोनों की कुल क्षमता 7 है और 7 घंटे तक काम करवाइएगा तो दोनों मिलके 7 घंटे में 7 गुणा 7, 49 काम कर लेगा। 7 घंटे तक काम करवाया, उसके बाद क्या कर दिया उसे बंद कर दिया और बंद करने के बाद किसको खोल दिया बच्चे, सी को खोल दिया। तो कहता है सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है। आइए, इतना ही खाली करवाना है सी से क्योंकि इतना पानी दोनों ने भर दिया। अब उसके बाद दोनों को बंद कर दिया और सी से कह रहा है खाली करवा देते हैं। तो सी की क्षमता पता करना होगा, जिसका समय पूछे उसकी क्षमता पता करिए और जो काम करवाना है उसके काम में उसकी क्षमता से भाग लगा देंगे, उसका समय निकल जाता है। दोनों जब था तो उसकी क्षमता 7 हो गया और जब तीनों मिला तो क्षमता 6 हो गया। इसका मतलब कितना माइनस हुआ, तो 1 माइनस हुआ। ये माइनस कौन किया होगा, सी। ये माइनस क्यों हुआ, जैसे ही सी जुटा तो 7 से 6 हो गया, इसका मतलब 1 माइनस कर दिया। तो 1 माइनस करने वाला कौन होगा, सी होगा, है ना। तो सी की क्षमता यहाँ से क्या दिख गया, 1 और 1 से भाग लगा दीजिए, यानी सीधा आंसर क्या दिख रहा है 49, यानी 49 घंटे में वो क्या करेगा, खाली कर देगा बच्चों, राइट। तो शायद मुझे उम्मीद है कि यदि आप सच में मेरे साथ चिंतन कर रहे होंगे, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे होंगे किसी उद्देश्य से, तो नो डाउट आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं बच्चे और देखते हैं अगला क्या। 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टंकी को 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है तथा 6 घंटे पश्चात जेड को भी खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगे। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को कुछ ऐसे कहा, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा घंटा में। हम मान लेते हैं कि पूरा टंकी भरने में x घंटा लगेगा। माना कि पूरा टंकी भरने में कितना बचे, x घंटे। आइए, तो जो पाइप जितना देर वर्क किया
उसका उतना सा ही वर्क निकाल कर, है ना, और सभी के वर्क को जोड़ देंगे तो काम फिनिश होना चाहिए, है ना। अंततः टंकी क्या हो रहा है, भरा जा रहा है, तो टंकी फुल हो जाएगा। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, जो पाइप जितना देर काम किया उसका उतना देर का काम यदि हम जोड़ दें तो टंकी फुल हो जाएगी, यानी काम कंप्लीट, दैट इज 1। आपसे पूछा टंकी कुल कितने घंटे में भराएगा। हम मान लेते हैं बच्चे कि पूरी टंकी x घंटे में भराया, पूरी टंकी x घंटे में भराया। देखो कैसे कैसे काम। सबसे पहले अरे यार, सबसे पहले x और y दोनों को खोला जाता है और 6 घंटे के बाद z को खोला जाता है। पहले x और y को खोला गया और उसके बाद 6 घंटे के बाद z को खोला गया, है ना। तो कहते हैं बताओ पूरा भरने में कितना समय लगा। तो आप बताइए, x और y जो नल है वो तो शुरू से लेकर अंत तक रहा। जैसे ही 6 घंटा बीता तब z आया, है ना। लेकिन x और y ऐसा थोड़ी कि बंद हो गया, नहीं, वो दोनों खुला ही रहा। 6 घंटे के बाद z को शामिल किया, ऐसा नहीं कि x और y बंद हो गया। इसका मतलब यदि x घंटे में जाके टंकी फुल हुई, माना कि x घंटे में टंकी फुल, यानी जो x है वो x घंटा काम किया, जो दूसरा पाइप है वो भी x घंटा काम किया, लेकिन जो तीसरा है वो 6 घंटे बाद खुला, इसका मतलब वो 6 घंटे कम काम किया, यानी x - 6 आई। तो पहला x घंटा टोटल काम किया, हमने मान लिया कि पूरा टंकी x घंटे में भराया, तो पहला जो x है वो x का x घंटा काम किया। x घंटे में कितना, x/16। दूसरा भी एक ही साथ शुरुआत हुआ था दोनों, ये भी x घंटा, यानी x घंटे में ये भी x/20। लेकिन तीसरा 6 घंटे बाद आया, तीसरा 6 घंटे बाद आया, इसका मतलब तीसरा x - 6 घंटा काम किया होगा, x - 6। और इतने में वो कितना काम किया होगा। अच्छा, वो खाली करता है, ध्यान देना बच्चे एक चीज़, खाली जो करता है उसके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ माइनस होगा, और इतने देर में वो कितना माइनस कर दिया, तो इतना बटे 25, और इससे टंकी भरा गया, मतलब +1 काम कंप्लीट, यानी टंकी भराना यानी काम कंप्लीट होना, दैट इज 1। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। आइए 16, 20 और 25 का एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम 400 होना चाहिए। 16 दूनी 32, 8 16 85, यानी यहाँ 25x, यहाँ 20x, और यहाँ 25 से 16 से 25 बार में, तो 25 से 16 बार में बिल्कुल सही है, यानी -16x, और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, 16 के 96 = 1। 20 - 16 दैट इज 4, 25 4 29x, 29x + 96 = 400, यानी 400 में 96 घटेगा, डिवाइडेड बाय 29 हो जाएगा, यानी नीचे में 29 कहीं दिखाई पड़े तो आप आंसर क्लिक कर सकते हो, यानी ऑफ कोर्स बेशक आंसर क्या होना चाहिए, डी। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, है ना। चूंकि 29 एक में ही है तो नो डाउट आंसर वही होना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप ये सवाल समझे होंगे, बढ़िया सवाल है नो डाउट। आइए बच्चे, इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ये 31 क्या कह रहा है, जरा इसको विजिट करें, देखो ये क्या कह रहा है। कहता है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 28 और 21 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं, टंकी की क्षमता क्या है। यानी क्या कहा बच्चे, ध्यान से सुनो। 2 नल हैं जिसमें कि एक 28 घंटे में टंकी को भरता है और दूसरा 21 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल है खाली करने वाला, जिसकी क्षमता दे रखा है 30 गैलन, प्रति घंटा वो 30 गैलन पानी क्या करता है, निकालता है, यानी खाली करता है। तो कहा जब तीनों को चालू किया जाता है एक साथ, जब तीनों नल चालू हुआ तो टंकी को 84 घंटे में तब क्या करता है, भरता है। एक साथ जब तीनों चालू हुआ तो भरने में कितना लग गया, 84 घंटे। टंकी की क्षमता पूछ रहा है ना। आइए, तो जो यहाँ जिसकी क्षमता दे रखा है ना, हम उसका टाइम पता कर लेते हैं। हम उसका क्या पता करेंगे कि टाइम
कि वो जो तीसरा नल सी है उसे खाली करने में कितना वक्त लगता है। तो आइए, तीनों जब चालू हुआ तो कहा 84 घंटे में टंकी क्या हो गया, भर गया। यानी तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/84 हो जाएगा बच्चे। 3 इफिशिएंसी से भी बना सकते हैं, नो डाउट, किसी भी तरह। तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना, 1/84। और तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य में से यदि ए और बी का 1 घंटा का कार्य माइनस कर दिया जाए तो तीसरे का तो निकल ही जाएगा बच्चे, है ना। चलिए, तो तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य प्लस 1/84, जिसमें एक भरने वाला था वो पॉजिटिव किया होगा तो उसका भी काम घटा दीजिए, और इसने भी पॉजिटिव काम किया होगा तो इसका भी काम माइनस कर दीजिए। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो एलसीएम शायद 84 ही आने वाला है। यहाँ 1 हो जाएगा, 28 तिया 84 और ये 21 चौके 84। देखा जाए तो 1 - 7 यानी -6/84 यानी -1/14, 14 छके 84 हो जाता है। तो ये किसका निकल गया बच्चे, ये तीसरा नल सी का निकल गया कि सी 1 घंटे में कितना खाली करता था, तो 1/14 भाग वो खाली कर रहा होगा, है ना। तीनों के काम में से यदि एक सॉरी बच्चों, खांसी पर रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं बताना चाह रहा था कि तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य में से ए और बी का यदि 1 घंटा का कार्य माइनस कर दिया जाए तो सी का निकलेगा। तो सी का हमें पता चल गया कि सी जो है 1 घंटे में कितना माइनस करता है, तो 1/14 भाग, यानी पूरी भरी टंकी को सी अकेला कितने घंटे में खाली करेगा, तो आप कहेंगे 14 घंटे में उसको खाली कर देगा। सी पूरी भरी टंकी को अकेले कितने घंटे में खाली कर सकता है, 14 घंटे। ध्यान से देखिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया था कि वो प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, राइट। और आपसे टंकी की क्या पूछ लिया है, क्षमता पूछा है गैलन में। आप ये पता किए कि जो तीसरा नल सी है वो पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में, तो 14 घंटे में खाली कर जाता है ना। और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रश्न में दिया है कि 1 घंटे में वो कितना गैलन खाली करता है, 30। तो आप ही बताइए 14 घंटे में कितना खाली किया होगा। तो आप कहेंगे 14 × 30 यानी कितना, 420 गैलन। कितना गैलन, 420 गैलन वो खाली करेगा। यानी उस टंकी की टोटल क्षमता कितना पता चल गया, 420 गैलन। ओके बच्चों, और बच्चे इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 2 नल, ये नल होगा, है ना। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता क्या है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, यहाँ निकासी नल की क्षमता क्या दे रखा है, कहता है 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली करता है। तो आपको ये पता करना होगा कि निकासी नल पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है ना। तो आओ बच्चे देखो, एक साथ जब तीनों चालू हुआ तो कहा 20 घंटे में भर सकता है। तो तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/20, और तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को में से ए और बी का यदि कार्य घटा दिया जाए तो सी का निकल जाएगा। ए ने भरा था 1 घंटे में 1/10, तो जो भरा उसको माइनस कर देते हैं, और बी का भी काम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जो बचेगा वो तो सी का ही बचेगा ना। सॉल्व करिए तो ये कितना आ रहा है, 60, 20 तिया 60, 10 छके 60, 12 25 60। 3 माइनस,
ठीक है ना बच्चे, 20 तिया 60, 10 छके पर, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -8/60, है ना। इसे कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और ये 15, यानी पता चला हमें 15/2 घंटे में ये क्या करेगा, 15/2 घंटे में ये पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। कौन? तीसरा नल, है ना। और इसी तीसरे नल की क्षमता क्या दे रखा है, 80 गैलन प्रति घंटा ये पानी निकालता है। तो इतने घंटे में पूरा टंकी खाली, और 1 घंटे में 80, तो इतना घंटे में कितना गुणा 80 कर सकते हैं, यानी 2 से कटा दीजिए, कितने बार में, 40 बार में, यानी 15 चौकी 60, यानी कितना आंसर होना चाहिए, 600 गैलन ये क्या करेगा, पानी जो है बच्चे निकालेगा। यानी उस टंकी की टोटल क्षमता कितना हो गया, 600 गैलन। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं ये क्या है। पाइप ए और बी एक भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। x का मान क्या है? जब तीनों पाइप एक साथ खोला गया तो कहा 1/18 भाग खाली होने में समय लग गया 40 मिनट। 40 मिनट यानी 40/60 घंटा, राइट बच्चों। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 छा के 18, यानी 1 का वैल्यू 6 दूनी 12 घंटा। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि जब तीनों पाइप एक साथ खुलता है तो 12 घंटे में टंकी क्या हो जाता है, खाली होता है। यानी जब तीनों चालू हुआ था तो खाली का ही दिया, खोल दिए जाए, टैंक इतना भाग को खाली करता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जब तीनों चालू होता है तो टंकी भरता नहीं है बल्कि टंकी खाली होता है। और हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि तीनों चालू जब होगा तो पूरी भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाएगी। यानी तीनों का यहाँ टोटल टाइम मिल गया कि तीनों एक साथ जब चालू होगा तो 12 घंटे में टंकी खाली। और यहाँ अलग अलग ए और बी का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग सी का इंफॉर्मेशन पता कर लेंगे। तीनों मिला तो खाली ही हुआ, ए और बी भी यहाँ खाली करने वाला ही है ना। तो यहाँ माइनस प्लस का तो कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। और आसानी से देखिए हम लोग किसका निकाल लेते हैं, उस पाइप की, यानी पाइप सी की हम लोग पाइप सी का टाइम निकालते हैं ना। ए और बी तो भरने खाली कर रहा था और उसका टाइम दे रखा है 20 और 15 घंटे में अलग अलग खाली करते हैं। और जब तीनों चालू हुआ तो हमने पता कर लिया कि तीनों चालू होने पर कितने घंटे में, 12 घंटे में खाली होता है। तो आइए पता कर लेते हैं हम लोग। तो तीनों के 1 घंटे के काम में से, है ना। और एक चीज़ बच्चे ध्यान देना, खाली करने वाले के लिए हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि भरने वाले के लिए यहाँ हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। यदि एक्चुअल आप यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसा लिखो, देखो तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य -1/12, और इसमें से आपको माइनस करना है इसका और इसका काम। तो माइनस करेंगे ए का काम, तो ए का -1/20, और फिर माइनस होगा किसका, बी का काम, तो ये करेगा -1/15, है ना। तो फाइनली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 60 आ रहा है, 12 25 60 -5, 20 तिया यानी ये +3 बनेगा, और यहाँ +4, 4 3 7 में से 5 गया 2, 2/60 यानी 1/30, यानी पता चल गया कि सी की क्षमता क्या है, 1/30, है ना। और वो सी देखिए पॉजिटिव चिन्ह आया, पॉजिटिव का मतलब भरने वाला होगा, और सच में देखिए सी के बारे में क्या लिखा है, जबकि उसी टैंक को पाइप सी x घंटे में भर सकता है, वो भरने वाला है। तो सी अकेले 1 घंटे में 1/30, तो पूरा भरने में कितना समय ले लेगा, वो 30। और इसी सी के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा था कि, है ना, कि x का मान क्या है, यानी वो कितने घंटे में भर सकता है, राइट बच्चों। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए। अब एक चीज़ ये बात, यदि सपोज करो, देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, जैसे हमने माइनस 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 चिन्ह लिया, कुछ बच्चे कहेंगे ये माइनस माइनस इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ध्यान से ये भी बात सुन लीजिए। यहाँ पे तीनों के द्वारा जो काम हुआ वो भी निगेटिव, उसमें ए का भी काम निगेटिव, बी का भी काम निगेटिव, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से तीनों के द्वारा किया गया काम आप ऐसा ले सकते थे, कितना है 1/12, और इसमें आप सीधा माइनस कर दोगे 1/20 -1/15,
इसे भी सॉल्व करेंगे तो नो प्रॉब्लम, एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पचे 20 तिया और 15 चौकी, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 4 3 7 यानी -2/60 यानी -1/30। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो आपने तीसरा निकाला इसका आंसर निगेटिव हो रहा है, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा था, है ना। तो आंसर तो नो डाउट आप आराम से बता सकते हैं कि 30 होगा, है ना। आंसर बताना हो तो आप आराम से इस तरह से काम करके आप बिल्कुल नो डाउट बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट उसका पॉजिटिव लाना है कि निगेटिव आ रहा है ये पता करने के लिए आपको इसी तरीके से लिखना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि तीनों माइनस माइनस था तो आराम से आप इस तरह से भी करके कर सकते हैं। लेकिन हाँ कोई माइनस कोई प्लस हो रहा हो तब उस केस में आपको हर हाल में ध्यान रखना है और हर हाल में आपको साइन जरूर लिखना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और अगला देखते हैं क्या है। पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा? अच्छा सवाल है बच्चे, आइए इसे भी मैं चाहूँगा कि इफिशिएंसी से आप बना लो। ए है और बी है और एक सी है। देखा जाए कहा ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में टैंक भर सकते हैं। ये भरने वाला और सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे में 15 मिनट में खाली करता है, यानी ये खाली करने वाला। ये 1 घंटे में भरता है और ये 2 घंटे में भर देता है ना। और ये कह रहा है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट मतलब 1.1/4 यानी आप कहोगे 5/4 घंटे में ये क्या करता है खाली कर देता है। तो यहाँ से देखा जाए बच्चे टाइम का हमें क्या रेशियो मिल रहा है, तो आप कहेंगे 4:8:5। हम यहाँ से इफिशिएंसी पता करना चाहते हैं तो 4 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 40 में 4 से भाग दीजिएगा 10, यहाँ 5 और यहाँ कितना 8, यानी आपने ए बी सी तीनों ही पाइप की क्या पता कर लिया, क्षमता पता कर लिया, है ना। अब आइए देखिए कैसे कैसे सभी से काम करवाना शुरू किया था। पहला इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है कि ए और सी को कितने बजे खोला, 9 यानी 9 बजे सुबह चालू किया और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली हो जाएगा, है ना। चलो बच्चे सबसे पहले ए और सी चालू हुआ। आप बताओ ए और सी को चालू किया यानी ए 10 भर रहा है जबकि सी 8 खाली कर रहा है, सी खाली करने वाला है। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो आप कहोगे 1 घंटे में 2 काम हो रहा है। ये 10 भरा या 8 खाली कर दिया ना, तो रियल में तो 2 ही भराया। तो 2 घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो 2 घंटे में ये लोग कितना काम कर दिया होगा, 2 दूनी 4 यानी समझिए 4 लीटर पानी भर दिया होगा। अब क्या हुआ 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद कहता है ए को बंद कर दिया जाता है, ए बंद हो गया और बी को चालू कर दिया जाता है। इसका मतलब सी को नहीं बंद किया है, ए को बंद कर दिया और बी को क्या कर दिया, चालू कर दिया जाए। अब बी चालू हो गया, अब किसके साथ, सी तो ऑलरेडी चालू था ही। तो बी चालू हुआ तो आप बताओ अब क्या हो रहा है। जब ये दोनों चालू होगा तो देखिए क्या होता है, इसकी क्षमता है 5, इसकी क्षमता है 8, ये माइनस में है बाबू, यानी ये 5 लीटर समझिए भर रहा है और ये 8 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब अब यहाँ से टंकी में पानी भराने वाला नहीं है, मतलब टंकी से पानी हर हाल में क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि ये 5 ये 8 खाली कर देगा, यानी -3 वर्क होना शुरू हुआ। प्रत्येक घंटा अब क्या होगा, -3 -3 -3, तो अंततः अब टंकी भराएगा नहीं बल्कि टंकी खाली होगा। और इसलिए आपसे पूछ भी रहा है कब खाली होगा। तो खाली तो अब इतना ही करना है बच्चे, इतना ही भराया 2 घंटे में, अब इसके बाद तो खाली ही होना शुरू हो गया, तो इसी को खाली करेगा। तो देखिए ये दोनों जब चालू होता है तो इसकी कितनी क्षमता हो रही है, -3 -3, तो 3 से क्या करना है, इसमें भाग लगा देना है, यानी पता चल गया कि 4/3 घंटे में क्या होगा, खाली हो जाएगा। 4/3 का मतलब बच्चे क्या हो रहा है, 1.1/3, यानी आप कहोगे 1 घंटा
20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में ये क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा, राइट। पूछा कब खाली होगा, बजे बताना है। तो देखिए 9 बजे शुरुआत हुआ था, 2 घंटे तक तो भरा ही था, यानी 9 2 11 हो चुका था। खाली कब से होना शुरू हुआ, 11 बजे के बाद। खाली कब से शुरू हुआ, 11 बजे के बाद। तो 11 बजे तक तो टंकी में कितना लीटर पानी आ चुका था, 4 लीटर। अब यही 4 लीटर खाली करने में हमको कितना समय लग गया, 1 घंटा 20 मिनट। तो 11 बजे तक आपने 4 लीटर भर चुका था। अब 11 जैसे ही बजा तो खाली होना शुरू हुआ, और वही जो भरा गया था उसी को खाली करने में वक्त कितना लग गया, 1 घंटा 20 मिनट। तो आप ही बताइए 11 बजे के बाद और टाइम लग गया कितना, 1 घंटा 20 मिनट खाली होने में, यानी कितने बजे खाली हो गया। तो 11 में 1 जोड़िएगा 12, यानी 12:20 पर 12:20 पर टंकी क्या हो गई होगी, खाली हो गई। तो बच्चे बहुत अच्छा प्रश्न है ये सब, है ना। ध्यान से समझिए, एक बार में ना समझ में आए वीडियो को रिपीट करके सुनिए, समझिए, ब्रेन अपना भी लगाइए, तो निश्चित रूप से उम्मीद है मुझे कि आप समझ जाएंगे, है ना। चलिए अब मैं चाहूँगा कि अगला प्रश्न लूँ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आना चाहिए, 35। देखो बच्चे ये क्या कह रहा है, 35। 3 पाइप ए बी और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ओके, तीनों एक साथ खोला तो ए और बी भरने वाले पाइप हैं, सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी अकेले उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो बहुत आसान सवाल लग रहा है बच्चे। तीनों का एक साथ का इंफॉर्मेशन दिया कि जब तीनों नल एक साथ चालू होता है तो 30/7 घंटे में भर देते हैं, है ना। और कहा जब ए और बी के बारे में कहा वो भरने वाला है, जबकि सी खाली करने वाला है। पाइप ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि अकेले 15 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी अकेले उसको कितने घंटे में भर सकता है। तो चलिए, तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य आप बोलोगे 7/30। 30/7 घंटे में यदि पूरा भरा तो 1 घंटे में जस्ट उसका उल्टा, टोटल टाइम का उल्टा 1 घंटे का कार्य, यानी 1 घंटे में तीनों मिलके 7/30। और इस तीनों के 1 घंटे के कार्य में से ए और सी का घटा देंगे तो किसका मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा। आइए, इस तीनों के घंटे के कार्य में से ए ने 15 घंटे में भर सकता है, यानी ए भरने वाला था तो जितना भरा होगा उतना इसका माइनस कर देते हैं। तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य में से ए और सी का घटाने वाले हैं। तो ए ने क्या किया था, माइनस किया। ए भरने वाला था तो इतना क्या किया होगा, वो भरा होगा 1 घंटे में 1/15, तो जितना भरा उतना माइनस। फिर एक सी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सी 12 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। तो सी का काम भी माइनस कर दें तो वो खाली करने वाला, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/12। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ माइनस करके 1/12 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, बहुत अच्छा चीज़ सीखने को है, ध्यान से सीखिए। तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य इतना, और तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को में से यदि हम ए और सी का कार्य घटाते हैं तो बी का मिल जाएगा। तो तीनों के 1 घंटे के कार्य में ए भरने वाला था तो 1 घंटे में वो 1/15 भरा होगा, तो -1/15। फिर माइनस करना है किसका, हमें माइनस करना है सी का। तो सी 1 घंटे में माइनस करता है -1, वो खाली करने वाला था इसलिए उसके पहले क्या लगाना है, माइनस, और माइनस करना है, और इसका कार्य है -1/12, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। ध्यान से इस बात को समझना। एलसीएम कितना, एलसीएम 60 आएगा शायद, हाँ एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 दूनी 2 सते 14 माइनस 15 चौकी 60, और ये प्लस कितना 12×25 60। तो ये कितना हो गया, 14 में 4 गया था 10 5 15/60, यानी 1/4। पता चला कि बी का 1 घंटे के कार्य कितना मिल गया, 1/4। और देखो बी भरने वाला था तो उसका पॉजिटिव ही आने वाला है, नो डाउट, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 4। तो उम्मीद करते हैं आप ये सवाल भी समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं कैसा है। ये रहा आपका 36। देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है,
पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, है ना, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? यही सवाल है बच्चों। तो जैसे बनाना है आप इफिशिएंसी से भी बना सकते हो, आप ऐसे नॉर्मली भी, है ना, जो टाइम दिया है उस टाइम से भी बना सकते हैं। आइए सवाल को इफिशिएंसी से बनाते हैं। ए है, बी है और सी है। कहा ए बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भरते हैं। ये 16 घंटे में भरते हैं और ये कितने घंटे में? 24 घंटे। जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। ये 40 घंटे में क्या करता है बच्चे? खाली। ये माइनस करता है, ये प्लस करता है, ये भी प्लस। इसका एलसीएम की यदि बात किया जाए तो कितना एलसीएम आ रहा है बच्चे? देखा जाए तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पच्चे, है ना, 8 दूनी 16 पच्चे, 240 आ रहा है। यानी इसका आप क्या करो, एलसीएम समझ लो कितना आ रहा है। एलसीएम आ गया 240, राइट बच्चों। और आपको पता है कि टाइम से बारी बारी से यदि एलसीएम में भाग लगाया जाए तो इफिशिएंसी निकल जाता है ना। तीनों की क्षमता पता कर लेते हैं। 16 से कितने बार में? 16 का है 16, 8 16 पचे 80। 24 से भाग लगाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 40 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में? 6 बार में। यानी यहाँ से हमने ABC तीनों की क्षमता पता कर लिया, राइट बच्चों। कहता है क्या है देखो तो, कहा तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? यदि यहाँ से देखा जाए तो टोटल वर्क कितना था हमारा? 240। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क ही हमेशा समझिएगा। जो एलसीएम होता है वो बच्चे क्या होता है? टोटल वर्क होता है। आप कहीं से भी देखो, चेक कर सकते हो। आप जानते हैं इफिशिएंसी गुना टाइम टोटल वर्क होता है, तो 15 गुना 16 ये भी 240। कहीं से भी निकाल लो, 24 गुना 10 240, या यहाँ से निकाल लीजिए, है ना। तो ये गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी जो आपने एलसीएम निकालने में मेहनत किया वही आपका टोटल वर्क हो जाता है, राइट। तो यहाँ टोटल वर्क कितना था? 240। तीनों को एक साथ चालू कर दिया और 10 घंटे बाद एक को बंद कर दिया। तो आप बताइए 10 घंटे में तीनों कितना काम किया होगा? तो 15 10 25 25 6 31, तो कितने घंटे? 10 घंटे। तो 10 घंटे में ये लोग कितना काम कर लिया होगा? ओ सॉरी, क्या मैं लिख रहा हूँ? तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को, सॉरी बच्चों, एक खाली करने वाला है ना। तो ध्यान दीजिए, तीनों की कुल क्षमता देखा जाए तो 15 10 25, और ये माइनस करने वाला है तो 25 माइनस 6 दैट इज कितना? 19। यानी तीनों की कुल क्षमता कितना मिल गया हमें? 19। और 19 क्षमता से कितना देर काम करवाना शुरू किया वो लोग? 10 घंटे तक काम करवाया। तो 10 घंटे में इतना काम हुआ होगा, तो टोटल काम में से 10 घंटे में जितना काम हुआ उसको माइनस कर लिया तो इतना ही काम बचा होगा, है ना। अब क्या हुआ? 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। कहता है टंकी का शेष भाग कितने घंटे में बढ़ेगा? यानी ए बंद हो गया। ए क्या हुआ? बंद हो गया। यानी बी और सी चालू रहा। तो बी और सी की क्षमता देखा जाए तो क्या होता है? ये 10 भर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है। इसका मतलब अंततः अभी भी 4 तो बढ़ाया जा रहा है। अब कितने इफिशिएंसी से काम हो रहा है? अब 4 इफिशिएंसी से काम हो रहा है ना। तो काम बचा कितना? मेरा इतना ही काम बचा है। तो इस काम को अब 4 क्षमता से करने में कितना वक्त लगेगा? तो 4 से भाग तो लगाया जा सकता है ना। टोटल वर्क में से 10 घंटे में कितना काम हुआ उसको माइनस कर लिए। इससे पता चला कि शेष काम कितना बचा था। अब इस शेष काम को करने के लिए कौन कौन आया है? तो आपको पता है बी और सी ही काम करेगा क्योंकि ए को बंद कर दिया। तो बी और सी की क्षमता कितना है? 10 में 6 गया 4, तो 4 से भाग लगा दीजिए, आपका समय निकल जाएगा। 240 में 190 घटाएंगे बच्चे, कितना? 50, यानी 50/4 यानी 25/2 घंटा। कितने घंटे में? 25/2 घंटे। यानी योर आंसर इज बी फॉर बिहार, है ना। तो नो डाउट सवाल ये भी कुछ अच्छा ही लगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल कैसे। 37 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे। कहता है ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा? यहाँ पर इस सवाल को ऐसे बनाइए, जैसे एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा बच्चे, ध्यान से सुनो। जब कभी भी कुछ ऐसा सवाल मिले कि कुछ नल चालू हुए फिर बंद हो गए, है ना,
उसके बाद किसी दूसरे को चालू किया गया, या 2-3 नल एक साथ चालू हुआ, फिर किसी को बीच में बंद कर दिया, और इससे रिलेटेड जब सवाल और पूछे अंततः कि बताओ पूरा टंकी भरने में कितना समय लगा, है ना, लास्ट में ये पूछे, या ये पूछे कि कितने घंटे बाद इसको बंद कर दिया जाए जिससे टंकी इतने घंटे में ही भर जाए, मतलब इस तरह से रिलेटेड सवाल जब हो तो इसका एक तरीका ये भी है कि जो पूछा जाए ना उसको आप x मान लीजिए, है ना, जो भी पूछा उसको क्या मान लेना है, x मान लीजिए। और ये मानते हुए अब दूसरा स्टेप में आपको क्या पता करना होता है कि कौन सा नल कितना घंटा काम किया, है ना, जो नल जितना घंटा काम करेगा उसका उतने घंटे का कार्य निकाल के सभी को यदि प्लस कर देंगे तो टंकी फुल हो जाना मतलब कंप्लीट हो जाना, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यदि इस तरह का यदि आप रखेंगे तो शायद कई सवाल बन जाएगा। जैसे सवाल को देखिए, ए और बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हो, दोनों क्या हुआ, खुला है यानी एक साथ खोल दिया, और 1 और 3 मिनट के बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो कहता है बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लगे। एक तो देखो सिंपल, हम 2 तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से समझिए। दोनों खुला था और 1 और 3 मिनट के बाद बंद कर दिया, इसका मतलब 3 मिनट तक तो दोनों काम किया ना, तो 3 मिनट में कितना काम होगा, तो आप कहोगे 3/12, और ये भी 3 मिनट में 3/15, राइट बच्चों। 3 × 5 = 15 कटा सकते हैं, 3 × 4 = 12 कटा सकते हैं, यानी इस दोनों को जोड़े तो आ रहा है 9/20। यानी 9/20 काम यदि कर लिया 3 घंटे में, 3 मिनट में या जो भी हो, मिनट ही दिया हुआ है, 9/20 काम हो गया तो बचा कितना, 11/20 काम। शेष काम 11/20 बचा हुआ है, यानी शेष काम को अब किससे करवाना है, आप बी से करवाना है, क्योंकि ए को क्या किया, बंद कर दिया, और पूछ रहा है कि बताओ शेष काम बी उसको कितने देर में करेगा। तो आपको तो पता है कि बी अकेला पूरा काम कितने घंटे में कर लेता है, 15 घंटे में, तो इतना ही काम करवाना है तो टोटल टाइम का इतना ही भाग ले लेगा, यानी 15 का 11/20, 5 × 15, 5 × 4 = 20, यानी 33/4 घंटे में वो क्या करेगा, भर देगा। तो 4 × 8 = 32, 8.1/2 यानी 8 मिनट, और इस मिनट को भी यदि सेकंड में बदल दिया जाए तो 60 से गुना करिएगा, यानी 8 मिनट 30 सेकंड हो रहा होगा। 8 मिनट, अरे 4 × 8 सॉरी बच्चे यहाँ 4 ना, 4 × 8 = 32, 1 33/4, तो 1/4 मिनट यानी 15 सेकंड, यानी 8 मिनट कितना हो जाएगा, 15 सेकंड होना चाहिए, है ना। एक तो ये तरीका है, आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चे। दूसरा इसमें ये तरीका है, जैसे मैं इसको मिटा के बनाता हूँ, ठीक है, देखो। जैसे पूछा कि बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा, तो जो पूछा जो उसको मान लेते हैं। माना कि बी आगे और x मिनट का समय लिया और टंकी को क्या किया, फुल कर दिया। तो आइए, जैसे अब x माना, तब आपको यहाँ ये पता करना होगा कि कौन सा नल कितना देर काम किया है ना। तो और देखो, तो आप बताइए बंद किसको किया, ए को किया, इसका मतलब ए 3 ही मिनट काम किया ना, 3 मिनट बाद बंद कर दिया, इसका मतलब ए तो 3 ही मिनट काम किया। तो 3 मिनट में कितना किया, तो आप कहोगे 3/12। चलिए, ए ने जितना देर काम किया उसका काम हमने जोड़ लिया। अब आपने ये कहा कि आगे और बी कितना समय लेके कंप्लीट किया, इस बात को आपने एक्स मान लिया था, तो साथ तो बी भी शुरुआत ही किया था ना, दोनों तो साथ ही शुरुआत किया था, तो 3 मिनट तक तो ए का साथ रहा ही रहा, और आगे अकेला x मिनट काम किया, तो बताइए बी टोटल कितना मिनट लगा रहा, शुरुआत का 3 मिनट, बाद का अकेला x मिनट, यानी x + 3, यानी बी ने टोटल कितना मिनट लगा रहा, x + 3, और इतने मिनट में उसका काम कितना हो जाएगा, बटे 15, और इससे काम कंप्लीट हो गया था, दैट इज 1, है ना। इतना ही काम करके दोनों ने काम को क्या किया था, कंप्लीट कर दिया, दैट इज 1। ये 3 × 4 = 12, राइट बच्चों। तो आप कहोगे x + 3/15 = 1/4, उधर जाके घटेगा, हो जाएगा 3/4, राइट बच्चों। ये कितना हो रहा है, यहाँ से निकालो तो 4x + 4 × 12 बराबर 15 × 45, यानी x का मान 45 - 12 यानी 33, 33/4, है ना। वही चीज़ आया नहीं, बिल्कुल वहाँ भी वही आया था। तो इस तरीके से भी आप सवाल को बच्चे सोच सकते हैं, राइट। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः इतना इतना भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर दें। देखिए, अभी मैंने ये बताया था कि जब कभी भी इस तरह का सवाल हो कि कुछ चालू किया गया और चालू करने के बाद किसी को बंद कर दिया गया,
और इसी से संबंधित यदि सवाल पूछा जाए, है ना, तो इसमें जो भी पूछा जाता है उसको x मान लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। कहता है एक तो इंडिविजुअली दोनों का टाइम दे रखा है कि ये 30 मिनट में भर सकता है और बी 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ चालू यदि किया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है, यदि हौज 24 मिनट में ही भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? मान लीजिए कि दूसरे पाइप को x मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, दूसरे पाइप को x मिनट बाद बंद कर दें। अब ये मानते हुए जो पाइप जितना देर काम किया उसका काम निकालिए, सभी को जोड़िए, काम कंप्लीट, दैट इज 1। तो मान लेते हैं कि B जो है, दूसरा पाइप जो है B, वो x मिनट के बाद बंद हो गया। इसका मतलब दूसरा तो x ही मिनट काम किया ना बच्चे, तो 1 मिनट में 1/40, तो x मिनट में वो किया होगा x/40, राइट। अब कितने मिनट में टंकी को भरना था? 24 मिनट में। 24 मिनट में ही टंकी भरना है। इसका मतलब दोनों जब साथ चालू हुआ था तो ए तो बीच में बंद हुआ नहीं, यानी 24 का 24 मिनट चालू रहेगा। तो 24 मिनट वो कितना भरेगा? तो आप कहेंगे 24 बटे कितना बच्चों? 30, है ना। और इससे काम कंप्लीट हो गया, दैट इज 1। 6 चौके 24, 6 पचे 30, x/40 इधर रहने दीजिए और बिना x वाले को उधर ले जाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5, 5/40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 8। यानी दूसरे पाइप को 8 मिनट बाद क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, है ना। तो चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नो डाउट। चलिए अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं ये सवाल क्या है। ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय क्या हो? हौज भरने में लगने वाला समय पूछ रहा है। आप ये मान लीजिए कि हौज भरने में टोटल टाइम x घंटा लगा, मिनट है तो मिनट मान लीजिए, x मिनट, है ना। तो चलिए ये मानते हुए जो पाइप जितना देर काम किया उसका काम निकाल के सभी को जोड़ के 1 के बराबर करेंगे, यानी काम फिनिश करेंगे। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। तो 5 मिनट पश्चात बंद कर दिए भाई बी को, तो बी तो 5 ही मिनट काम किया। 5 मिनट में कितना काम किया होगा? 5/25। और हौज भरने में कुल कितना समय लगा? आपने इसको मान लिया है x। दोनों पाइप साथ साथ खुला था, दोनों साथ ही खुला था। 5 मिनट बाद बी बंद हो गया, ए बंद नहीं हुआ। इसका मतलब ए शुरू से लेकर के अंत तक खुला रहा। और आप ये माने हैं कि टोटल टाइम x घंटा लगा, x मिनट, यानी ए x का x मिनट चालू रहा और x मिनट में वो कितना भर दिया होगा? x/20। और दोनों ने जितना जितना देर काम किया उसका काम निकाल के जब जोड़ दिए तो काम फिनिश हो गया होगा, दैट इज 1। ओके बच्चों, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 25। तो x/20 इधर रहने दिया जाए और इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो 4/5 आ जाएगा। 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी पूरी टंकी 16 मिनट में क्या हो जाएगा बच्चों? फुल हो जाएगा, राइट। तो बेहतर तरीके से समझ में तो बच्चे तभी आएगा जब बेहतर प्रयास होगा समझने का, क्योंकि जब तक स्टूडेंट का प्रयास ना हो तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी। इसलिए आप अपना प्रयास भी एकदम बेहतर किए रखिए। अगला देखा जाए क्वेश्चन क्या है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः इतना मिनट और इतना मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? मान लेते हैं आधे घंटे में भरना यानी 30 ही मिनट में भरना है, तो बी को x मिनट बाद बंद कर देते हैं। तो x मिनट बाद बंद कर दिया, इसका मतलब बी x ही मिनट काम किया। तो 1 मिनट में 1/45, तो x मिनट में x/45, है ना। आधी घंटा में भरना है और दोनों को एक ही साथ खोला गया, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। इसका मतलब ये शुरू से लेकर अंत तक। और कितने घंटे में भरना है? 30 मिनट में भरना है। आधे घंटे यानी 30 मिनट, यानी ए जो है 30 का 30 मिनट काम किया। तो 1 मिनट में ये कितना कर रहा है? 37 दूनी 74, 1 75/2। 1 मिनट में वो 2/75, तो 30 मिनट में कितना? तो 30 से गुणा, है ना। ये आपने 30 मिनट में ए कितना काम किया वो आपने जोड़ दिया, इससे काम कंप्लीट हो गया होगा, दैट इज 1। आप इसे कटा सकते हो बच्चे। 5 से कितने बार में कटेगा? 5 से 15 बार में, 5 से ये 6 बार में, है ना।
तो x/45 इधर रहने दीजिए और उसको उधर ले जाके घटा दीजिए। ये 12/15 उधर जाके घटेगा तो 12 में से 15 में बाढ़ गया कितना 13, 13/15 है ना। 15 तिया 45, x का मान 13 तिया 39। ऐसा कहाँ गलती हो गया, कहीं गलती तो होना नहीं चाहिए ना। दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। आपने x/45 लिखा सही था, 75/2 2/75 और 30 मिनट में इतना ही भरेगा ना, है ना बच्चे, सही तो है। 5 से 15, 5 छके 6 दूनी 12, 15 में 12 गया, ओहो हो 3 ना होगा, सॉरी देखो तो यहाँ हमने गलत घटा दिया ना, 12/15 है तो 15 में 12 घटेगा तो 3 ना होगा बच्चे, 3 बटे क्या हो जाएगा 15, 15 के ऊपर 3 दिया 9 आंसर होगा। हाँ, यानी आंसर क्या होना चाहिए 9 मिनट। ओके, तो शायद आप इस सवाल को भी बच्चे समझ रहे होंगे, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। ये रहा आपका अगला प्रश्न 41। एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रम से इतना इतना मिनटों में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 ही मिनट के बाद भर जाए। क्या कहा, दोनों साथ खोल दिए और कहा पहला पाइप कब बंद कर देना चाहिए। मान लीजिए कि पहला पाइप x मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, तो पहला x मिनट बाद बंद किया, इसका मतलब वो x ही मिनट काम किया, तो x मिनट में x/20 काम किया होगा। और कहता है कितनी देर बाद 10 ही मिनट बाद भर जाए, तो इसका मतलब एक ही दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। अच्छा, ये लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे, 10 मिनट में ना भर जाए, टोटल 10 मिनट के बाद भर जाए। यानी जब आपने इसको बंद किया तो उसके 10 मिनट के बाद क्या होना चाहिए, भर जाना चाहिए, है ना। तो ये पूछा था कि पहले को कितने मिनट पहले ना, हाँ पहला कितने मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए, आपने इसको मान लिया x/। तो आप बताइए यहाँ से 10 मिनट बाद भर जाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ के बाद कौन काम किया, अकेला ए काम किया और 10 मिनट अकेला काम किया और शुरुआत का x मिनट, तो ये टोटल कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे x+10, कितना x+10, और x+10 में वो कितना काम किया बटे 20, काम कंप्लीट हो गया होगा, दैट इज व्हाट। इस बात को बच्चे ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा कि x मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए दूसरे को, तो चलो दूसरा x मिनट ही काम किया। और क्या कहा, कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए, यानी जिसमें आपने बंद किया ना, जिसमें बंद किया उसके 10 मिनट के बाद क्या होना चाहिए, भर जाना चाहिए, उसके 10 मिनट के बाद। तो इसका मतलब दोनों शुरुआत था, x मिनट दोनों साथ ही रहा, b बंद हुआ और उसके बाद 10 मिनट और अकेला किसने काम किया, ए ने काम किया। तो अकेला ए का 10 मिनट और 7 का x मिनट, तो ए का टोटल x+10 हो रहा है ना। अब इसको सॉल्व करिए आप, एलसीएम तो अरे दोनों x+a 20 होगा ना, और ये कितना, पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए, है ना, और यहाँ 30 होगा बच्चे, पहला पाइप बंद किया था ना, और दूसरा पाइप टोटल कितना देर काम किया, तो x+10 मिनट, दूसरा पाइप x+10 मिनट काम किया, और 1 मिनट में 1/30, तो x+10 मिनट में इतना बटे 30, राइट बच्चों। एलसीएम कितना आ रहा है आपका 60, 3x प्लस ये कितना 30, यानी 2x प्लस 20 बराबर 1, तो आप कहोगे 5x प्लस 20 बराबर 60, है ना। तो x का मान 60 में से 20 गया 40/5 यानी 8, यानी पता चला कि 8 मिनट के बाद उसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, किसको, पहला पाइप को, राइट बच्चों। तो अच्छा है आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज के सवाल आ रहे हैं, और यदि आप हर तरह के सवाल बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी इस तरह के सवाल पे पकड़ बनेगा, है ना। आओ बच्चे, ये रहा आपका अगला सवाल, क्या कर रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी। मान लीजिए कि टंकी x घंटे में बढ़ेगी, राइट। प्रारंभ में तीनों को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। भाई 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिए तो 10 घंटे में सी कितना काम किया होगा, सी का कहाँ टाइम है, 25 घंटे में खाली करने वाला है, जबकि तीसरा नल सी
भरी टंकी को खाली करता है। तो 10 घंटे में कितना खाली कर दिया होगा? आप कहोगे 10/25, यानी माइनस किया होगा, है ना। चलिए, और तीनों को चालू किया था ना एक साथ, और आपसे पूछा कि टंकी कितने समय में भरेगी। आपने मान लिया x घंटे में भरेगी, तो इसका मतलब A और B दोनों x घंटे काम किया, तो x घंटे में ये प्लस किया होगा x/15 और ये भी प्लस किया होगा x/20, और टंकी भर गया। भरना दैट इज +1, भरना यदि +1। तो यहाँ सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आता है 60, 15 चौकी 60x और 20 दिया 60x। और ये देखो 5 दूनी 10, 5 25, उधर जाके 1 में जुटेगा, यानी 7/5 हो जाएगा। 7/5, 5 से कटाओ बच्चे कितने बार में? 12 बार में। तो ये 7 से देख रहे हैं, 7 कट गया, x का मान हमें यहाँ से 12 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, नो डाउट। और बच्चे इस प्रश्न को देखो, ये क्या कर रहा है, कहता है 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नो डाउट, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो सवाल एक लाइन में बन जाएगा। जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ। कहता है कि ए और बी 2 नल है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि 10 और 15 मिनट में अकेला भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल दिया और उसे पता था कि इतने समय में भर जाएगा, उसको टाइम पता था। तो जिस टाइम में भर जाना चाहिए था, जैसे ही उस टाइम में वो गया तो देखा अरे ये तो एक निकासी नल भी खुला हुआ है। तो तुरंत उसने क्या किया, निकासी नल को बंद किया, और जैसे ही बंद किया तो उसके 4 मिनट बाद हौज क्या हुआ, भर गया। अब यहाँ से आप अपनी बुद्धि का यही प्रयोग कर लीजिए, और पूछा क्या है, निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा ये बता दीजिए। तो आप बताओ कि जैसे ही निकासी नल को बंद किया तो बंद करने के कितने मिनट बाद टंकी फुल हो गया? 4 मिनट बाद। तो आप बताओ ये 4 मिनट एक्स्ट्रा जो नल को चालू रखा किस वजह से? क्योंकि निकासी नल खुला हुआ था, वो भी कुछ पानी को निकाल दिया। तो 4 मिनट में ही उसके बाद भर दिया। इसका यही तो मतलब हो रहा है ना कि 4 मिनट में जितना पानी दोनों मिल के भरा उतना ही पानी निकासी नल खाली कर दिया होगा। ये तो तय हो गया। अब कितना देर उसको मौका मिला खाली करने का, जरा ये देखा जाए बच्चों। तो एक 10 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में, तो दोनों मिल के कितना देर में ये पता करना हो तो 10 गुणा 15/25, यानी 25, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी पता चला 6 मिनट। यानी दोनों जब चालू होता तो 6 ही मिनट में क्या होता, भर जाता। लेकिन जैसे ही 6 मिनट हुआ और वो देखने गया कि भाई टंकी भरा कि नहीं, पता चला अरे निकासी नल खुला हुआ, उसको तुरंत बंद किया और अगले 4 मिनट में क्या हुआ, भर दिया। यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि 4 मिनट और जो एक्स्ट्रा टाइम लिया वो इसी वजह से लिया क्योंकि पानी कुछ खाली हो चुका था। तो 4 मिनट में दोनों मिल के जितना पानी भरा उतना ही पानी 6 मिनट में, क्योंकि 6 ही मिनट में भर जाना था, 6 ही मिनट में भर जाना था, लेकिन भरा नहीं, वो 6 मिनट बाद ही आया था देखने के लिए, है ना। और आया तो देखा दे ये तो खुला हुआ है, उसको तुरंत बंद किया। इसका मतलब बच्चे वो 6 मिनट तक निकासी नल खुला रहा। तो 6 मिनट में जितना पानी वो निकाल दिया वही पानी को भरने में दोनों को 4 मिनट लग गया। यानी दोनों नल के द्वारा 4 मिनट में किया गया कार्य बराबर निकासी नल के द्वारा 6 मिनट में किया गया कार्य। दोनों को बराबर कर लीजिए। तो दोनों नल 4 मिनट में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 4 बटे कितना बच्चों बताओ, 6, 4/6। दोनों मिल के पूरा टंकी 6 घंटे में भर देता यदि निकासी नल नहीं खुला रहता तो। दोनों मिल के 6 घंटे में फुल कर देता। तो दोनों मिल के 1 घंटे में कितना, 1/6, मतलब 1 मिनट में कितना, तो 1/6। तो 4 मिनट में कितना, 4/6, यानी 4 मिनट में दोनों मिलके इतना भरा होगा। और इतना शाही काम
निकासी नल 6 मिनट तक करता रहा, तो 6 मिनट में वो कितना खाली किया होगा? 6 बटे, मान लिया जाए कि निकासी नल पूरी भरी टंकी को x मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में 1/x, 1 मिनट में 1/x खाली किया होगा, वो 6 मिनट तक चालू रहा, तो 6 मिनट में 6/x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया? आप ही बता दो, 36/4 यानी 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी, है ना। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को देखो, आई थिंक ये वाला जो प्रश्न है ना 45, इससे पहले जो आपने 42 नंबर प्रश्न पढ़ा, देखो दोनों सेम है ना, दोनों बिल्कुल सेम है, आप देख लेना, डाटा भी बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू है। ये 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाले पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो बच्चे। इसने क्या कहा, ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया और 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। तो 15 मिनट में ये कितना भाग खाली किया होगा बता दो? तो आप कहोगे 15 खाली करता था टोटल कितने देर में? 60। तो 1 मिनट में 60, तो 15 मिनट में 15/60 यानी 1/4 भाग ये खाली कर दिया होगा, राइट। कब इसको शुरुआत किया? जब ड्रम का 2/3 भाग मात्र तेल से भरा था, तो खाली करने वाले पाइप को क्या कर दिया? चालू कर दिया, है ना। तो 15 मिनट में 1/4 भाग खाली कर दिया होगा। भरा हुआ था कितना भाग? 2/3। तो 2/3 भाग भरा था, उसमें से 1/4 माइनस हो गया, तो बचा कितना? आप दोनों को घटा लो। ये 8 - 3 यानी 5/12, राइट बच्चों। यानी 15 मिनट के बाद उसने 1/4 भाग खाली कर दिया, तो खाली करने के बाद और बचा कितना? तो टोटल में से आपने घटा दिया 5/12, यानी इतना भाग अब बचा हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है 15 मिनट के बाद पश्चात यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय क्या है? तो 5/12 भाग भरा हुआ है, तो और कितना भाग भरना है? तो आप कहेंगे 7/12, और कितना? 7/12 भाग ही भरना है। यदि भरने वाला 40 मिनट में फुल कर देता है तो 7/12 ही भाग भरना है, तो टाइम का 7/12 ले लेगा। इसको कटा दीजिए, 4 × 12, 4 × 40, यानी 70/3 कौन सा आंसर होना चाहिए? यानी 23.1/3, राइट बच्चों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो नो डाउट यह सवाल आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। 2 नल P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 प्रवाहन यानी AM पर खोल दिया जाए, हाँ, तो ठीक 2 प्रवाहन पर टंकी को पूरा भरने के लिए P को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? तो बजे से पहले चलिए हम लोग ये पता करते हैं तो P को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। मान लिया जाए P को x घंटे बाद बंद कर देना चाहिए, यानी P x ही घंटा काम किया, तो x घंटे में P कितना काम किया होगा? x/24, राइट। और टंकी को कितने बजे भरना है? तो 2 बजे सुबह भर देना है, फुल करना है। जबकि चालू दोनों कितने बजे हुआ था? 11 बजे। आप बताइए 11 बजे सुबह से 2 बजे सुबह तक को देखा जाए तो कितना घंटा हुआ, है ना। तो जरा पता करो बच्चे, 11 बजे सुबह से 2 बजे सुबह तक जाओगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो 11 बजे सुबह से 11 बजे रात 12 घंटा हो जाएगा। 11 से 11 12 घंटा हो गया। और 11 बजे रात से 2 बजे सुबह तक यदि चलेंगे तो 12 1 2 यानी 3 घंटा, है ना। तो 12 3 टोटल 15 घंटे में टंकी को फुल करना था। दोनों एक साथ खोला था, बंद सिर्फ P को करने बोला है ना। कितने बजे P को बंद करना चाहिए, यानी Q को बंद करने नहीं बोला, यानी Q शुरू से लेके अंत तक चालू रहा, यानी 15 घंटे का 15 घंटा। तो 15 घंटे में Q कितना काम कर लिया होगा? 15/18 काम फिनिश, दैट इज 1। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी x/24 बराबर आप क्या कहोगे? यानी 1/6, 6 × 4 = 24, यानी x का मान कितना आ गया? 4, राइट। यानी 4 घंटे बाद P को बंद कर देना चाहिए। 4 घंटे बाद। शुरू कब हुआ था? 11 बजे, और 4 घंटे बाद 11 4 15, 15 मतलब 3, यानी 3 बजे। कितने बजे बच्चे? 3 बजे उसको क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ओके,
देखो इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, यही ना। यानी 1/3 का वैल्यू दिया हुआ है 80 लीटर, तो 1 का मान 80 तिया 240 लीटर, यानी पूरा भाग का वैल्यू 240, तो आधा बढ़ेगा तो आधा यानी 120, है ना। कितना हो जाएगा 120 लीटर। बहुत ही आसान सवाल है ना। ये क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन इतना है। जब 1/4 भाग भरा होता है तो उसका वजन इतना हो जाता है। 1/4 भाग पानी भरा हुआ है, इसका मतलब बताओ 1/4 भाग पानी भरा हुआ है ना, इसका मतलब 3/4 पानी निकल गया। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो कितना भाग उसका खाली हो चुका है, 3/4, है ना। शेष कितना 3/4। 1/4 भाग भरा हुआ है तो बचा कितना, तो 3/4, यानी 3/4 भाग पानी निकल गया। तो 3/4 भाग पानी निकला, है ना, यानी उसका खाली हुआ भाग कितना हो गया 3/4। यदि 1/4 भाग भरा है इसका मतलब खाली कितना हो गया 3/4। और देखो तो पानी कितना खाली हो गया, 16.5 kg था, मतलब वजन 16.5 kg था शुरुआत में, और हो गया 5.25। इसको घटाइए तो कितना आ रहा है, 16 में 5 गया 11, यानी 11.25, राइट बच्चों। तो ये क्या निकल गया हम लोग का, ये निकल गया 3/4, यानी उस बाल्टी के 3/4 पानी का वजन निकल गया। उस बाल्टी में जितना भी पानी होगा उस पानी के 3/4 का वजन निकल गया, इतना, है ना। क्योंकि पानी निकला कितना, पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो पानी निकला कितना, तो पता कर लिए 11.25 kg पानी निकल गया। और भाग में पता किए तो बाल्टी का कितना भाग निकल गया, तो 3/4 भाग निकल गया। यानी उस बाल्टी के 3/4 पानी का वजन इतना है, तो पूरा वजन कितना होगा। इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 4 से 25 बार में कटाइए, 25 चौके 100 और 25 बचे, 3 से कट गया बच्चे 15 बार में, यानी पता चला पानी उस बाल्टी में टोटल कितना kg था, 15 kg था। पानी उस बाल्टी में टोटल कितना, 15 kg। तो आप बताइए पानी के साथ बाल्टी का वजन कुल था 16.5, जिसमें पानी का ही वजन 15 हो रहा है, तो 16.5 में 15 घटा दीजिएगा तो 1.5 kg किसका निकल गया, आपका बाल्टी का वजन, है ना। खाली बर्तन का वजन, है ना, क्योंकि पानी का ही वजन हमारा कितना मिला 15, और दोनों मिल के इतना था, तो दोनों के वेट में से पानी का वजन घटा देंगे तो खाली बर्तन का वजन मिल जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाता है। 3/4 भरा था और लीटर में 30 निकाला और खाली हो गया, इसका मतलब 3/4 का ही वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो रहा है, एक का वैल्यू 4 दही 40, यानी उसमें टोटल कितना लीटर था, यानी उस टंकी की धारिता थी 40 लीटर। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, 6/7, उसमें से 60 लीटर निकाल लिया तो मात्र कितना बचा 4/5, यानी इस दोनों का अंतर बराबर 60। तो 6/7 माइनस 4/5 कर लीजिए ना, ये 35 हो रहा है, 7 × 5 = 35, यहाँ 30, 5 × 7 = 28 बराबर कितना 60, यानी 2 बराबर 2 से कट गया 30 बार में, 35 तिया 105, यानी 1 का मान आ रहा है कितना बच्चे, है ना 1050, यानी वहाँ टंकी की टोटल धारिता कितनी थी 1050। ओके बच्चों।